नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश की लगभग 58% वयस्क आबादी को लगा कोविड-19 का पहला टीका। 18% वयस्क आबादी को लगे दोनों टीके। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 154। अब तक 1,49,00,000 से अधिक नमूनों की हुई जांच। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दाखिल खारिज की प्रविष्टि से व्यक्ति को किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं, इसका मकसद सिर्फ वित्तीय। और राज्य सरकार ने 24 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा। अधिसूचना जारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड से संबंधित स्थिति पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्हें बताया गया कि देश की लगभग 58% वयस्क आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 18% आबादी को दोनों टीके लगे हैं। प्रधानमंत्री को वैक्सीन पाइपलाइन और टीकों की आपूर्ति में वृद्धि के बारे में नवीनतम जानकारी दी गई। कल प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के बाद कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीके के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री को उन क्षेत्रों और जिलों के बारे में भी जानकारी दी गई जिनमें कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। उन्होंने वायरस के नए रूपों की उत्पत्ति की निगरानी के लिए लगातार जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने बाल चिकित्सा देखभाल के लिए बिस्तर क्षमता बढ़ाने और कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत सुविधाओं के विस्तार की स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति का प्रबंधन करने के लिए इन क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री को आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और पेडियाट्रिक आईसीयू तथा पेडियाट्रिक वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने देश भर में पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आरटी-पीसीआर लैब सुविधा स्थापित करने के लिए 433 जिलों को दिए जा रहे सहयोग की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और पीएसए प्लांट सहित ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूरे इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। देश ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 73 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। अब तक 72,97,50,724 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 55 करोड़ 58 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 17 करोड़ 38 लाख से अधिक दूसरी डोज उपलब्ध कराई गई है। कल शाम 7 बजे तक 56,91,000 से अधिक डोज दी जा चुकी थी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 154 है। 3,48,000 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय मामले रांची जिले में 94 हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिला और जामताड़ा जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 10 है। अब तक 1,39 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 080461100007,
आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो विकसित किया है। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगी, जिसे दर्ज करने पर टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे। सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। अहमदाबाद स्थित सरदार धाम भवन में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कन्या छात्रावास में बिना किसी आर्थिक मानकों के 2000 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दाखिल खारिज की प्रविष्टि से व्यक्ति को किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता है। राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज प्रविष्टि का मकसद सिर्फ वित्तीय होता है। न्यायाधीश M.R. शाह और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता कि वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा तभी किया जा सकता है जब वसीयत करने वाले की मृत्यु हो जाए। अपने पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज की प्रविष्टियों का मकसद सिर्फ भू राजस्व एकत्रित करना है। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि इस फैसले से सभी विभागों में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। जामताड़ा जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान जामताड़ा जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने बताया कि पौष्टिक आहार के साथ साथ लोगों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान आहार में विविधता और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए दाल, मौसमी सब्जियां एवं फलों का नियमित सेवन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि कुपोषण के कलंक को समाप्त किया जा सके। पोषण माह के दौरान विशेषकर बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों युक्त आहार का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित व जागरूक किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय पहली बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में रक्षा और विदेश विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर डटन वहां के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। राज्य सरकार ने और 24 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है। आयुष्मान भारत योजना की इन पैनल कमेटी ने कल इन अस्पतालों को जोड़ने का फैसला किया। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची जिले के 6, हजारीबाग के 5, देवघर के 3, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और सिमडेगा के 2, गोड्डा के 1 और धनबाद के 2 अस्पतालों को शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा करा सकते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 7 सदस्यीय समिति के गठन के निर्णय को प्रदेश भाजपा अपने आंदोलन की जीत के रूप में देख रही है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा संघर्ष से उपजी पार्टी है और जनहित में पार्टी कार्यकर्ता हमेशा कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संवत्सरी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कल एक ट्वीट में कहा कि क्षमा करना बड़ी दयालुता का प्रतीक है। दयालु होने के साथ साथ क्षमाशील होना और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना हमारी संस्कृति का अंग है। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, एकल पीठ का आदेश रद्द, आर्थिक रूप से कमजोरों को भी आरक्षण। इस खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, सवर्ण गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण। हिंदुस्तान ने कोविन ऐप से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, कोविन पोर्टल वैक्सीन नहीं लेने वालों को पहचान लेगा। दैनिक जागरण ने सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस अभियान में बरामद किए गए आईईडी बम बरामद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच रद्द होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश की लगभग 58% वयस्क आबादी को लगा कोविड-19 का पहला टीका, 18% वयस्क आबादी को लगे दोनों टीके। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 से 54, अब तक 1,49,00,000 से अधिक नमूनों की हुई जांच। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दाखिल खारिज की प्रविष्टि से व्यक्ति को किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं, इसका मकसद सिर्फ वित्तीय। और राज्य सरकार ने 24 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा, अधिसूचना जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।